विक्रम गोबर ने नमाज की बात की थी कि नमाज व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करें, रोड पे क्यों टेढ़े हो जाते हैं। तो बेटा हम इतनी औकात रखते हैं तुम्हारे घर में नमाज पढ़ने की। क्या यूएपीए से आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए रखा है कि जब भी कोई मुसलमान अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है तो आप 10 मिनट देर नहीं करते यूएपीए में उसको बुक करते हुए। जो इस तरीके की सोच बेटियों के लिए और ख़ासकर मुस्लिम धर्म के लिए रखने वाले लोग हैं और ये कहते होंगे कि हम दबा लेंगे, हम इनके ऊपर यूएपीए लगा के इनको जेलों में डालेंगे, हम इनके ऊपर पीएसए लगा देंगे, सेडिशन लगा के इनको हम डराएंगे, फिर इनकी माओं बहनों बेटियों के ऊपर गंदे लफाज इस्तेमाल करेंगे और इनके दीन के ऊपर, इनके इस्लाम के ऊपर बात करेंगे। तो उनको मैं वार्न करना चाहता हूँ, बेटा अपनी हद पर रहो। आप उंगली दिखाओगे ना तो हमें हाथ पूरा देना आता है। मतलब हमारे दीन के ऊपर, हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारी नमाज के ऊपर उसने टारगेट किया, उस खबीस ने, उस गोबर ने। और उसके बाद भी बीजेपी में तमाम ये मुसलमान लीडर हों या वर्कर हों जो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, पीर पंजाल से, चनाव वैली से या कश्मीर वैली से, वो सब के सब खामोश बैठे हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे तमाम लीडरों को, ऐसे तमाम वर्करों को जो। वेलकम टू जेके लिंक न्यूज़ और मैं हूं नवीद काजी। जिस तरीके से 2 दिन पहले एक्स MLC बीजेपी के विक्रम रंधावा ने जिस तरीके से इस तरीके के जो वर्ड हैं वो इस्तेमाल किए और मुसलमानों की जो रूह है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मुसलमानों की माऊ बहनों के खिलाफ जो इस तरीके से वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, क्या कहते हैं वकारज भट्टी साहब की किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? इसके ऊपर तो हम एक्शन मांग अलजी साहब से भी यही कह रहे थे कि कल भी मैंने ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर यूएपीए में इसको बुक करके अंदर डालें। क्या पीएसए आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए रखा है कि जब भी कोई मुसलमान अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है तो आप 10 मिनट देर नहीं करते यूएपीए में उसको बुक करते हुए, सेडिशन में बुक करते हुए। मेरे साथ कई बार हुआ है, आपने मेरे पैक जो चाहे सेडिशन बुक करना हो चाहे कोई भी आप चार्ज बुक करते थे, पहले मुझे अरेस्ट करके आप ले जाते थे, 3 दिन छुपा के रखते थे, चौथे दिन हम लोगों के ऊपर आप केस बुक करते हो। लेकिन इन लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट इतने दिनों देने के बाद भी अभी एक FIR हो भी चुकी है इनके अगेंस्ट, तो लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन बात यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि FIR एक बड़ी चीज़ नहीं है। FIR तो उसकी बहुत जगह पे लगाई गई, लेकिन मेन जो मकसद है वो कार्रवाई करना है। क्या समझते हैं कि किस तरीके की आप उम्मीद रखते हैं इस गवर्नमेंट से कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मुझे तो जहाँ तक गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर एक्शन करने वाली होती तो अभी तक ये सलाहों के अंदर होता, जैसे ये तमाम एक्शन मुसलमानों के खिलाफ गवर्नमेंट लेती है। चाहे वो क्रिकेट की बात करें, चाहे और एक्टिविटी की बात करें, तो सोशल मीडिया में भी अगर कोई छोटा सा पोस्ट लिखता है तो 10 मिनट के अंदर ये बंदे को जेल में डाल देते हैं। ठीक है, 10 मिनट नहीं लगते इनको। तो ये MLC बीजेपी का लीडर है, एक्स MLC है, तो इसके खिलाफ इस तरीके का एक्शन, मतलब एक VIP के खिलाफ ऐसा कानून की तरफ से इस तरीके का ढीलापन हो और एक आम आदमी के लिए अलग कानून हो, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक मेरी टीम की बात रही, मैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने अपनी टीम की तरफ से, अपनी लीगल टीम की तरफ से, नवीद मेरे जो लॉयर हैं वो कोर्ट में आज गए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है कोर्ट के अंदर। 6 तारीख को उसकी डेट पड़ी है, 6 तारीख को मेरी स्टेटमेंट है। मैं इंशाल्लाह पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से ये वादा करना चाहता हूँ कि मैं इसको श्रीनगर कोर्ट में, श्रीनगर घसीटूँगा और इसकी पूरी ज़िंदगी में कश्मीर में कोर्टों में, अदालतों में फिरता रहूँगा। अगर कोई इंसाफ नहीं देगा तो मैं अदालत से इंसाफ लेने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि बीजेपी के बड़े बड़े दावे और वादे, अगर बात की जाए ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इस वक्त आ रहे हैं सामने, और इतना बड़ा बयान उसने दिया है इस तरीके से, अगर एक कम्युनिटी को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया है। लेकिन अगर देखेंगे कि बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त खामोश बैठे हैं। नहीं, पहले मैं उन लोगों से तो कोई बीजेपी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा ही वो, मैं आज सवाल उनसे पूछूंगा जो बीजेपी में मुस्लिम लीडर हैं, वो पीर पंजाल से हों, वो कश्मीर वैली से हों, वो चनाव वैली से हों। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जब मुसलमान बच्चियों के ऊपर, मुसलमान हमारी बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर उसने इस तरीके का कमेंट्स किया, इस तरीके की उसने बात कही जो मैं अपनी लफाज से भी, मैं अपनी ज़बान से भी नहीं कह सकता अपनी बहन बेटियों के लिए, और इस तरीके की बात उसने हमारी बेटियों के लिए कही, क्या वो तुम्हारी बेटियाँ नहीं, एक मुसलमान की बेटी है, क्या आपकी बेटियाँ नहीं है? वो आपकी बेटियों के लिए भी उसने कहा। दूसरी बात उसने कही, जहाँ उसने इस्लाम की बात कही कि पहले तुम तलाक व्हाट्सएप पर देते थे, अब मुसलमान
व्हाट्सएप पे नमाज पढ़ लिया पढ़ लिया करें, क्यों रोड पर टेढ़े हो जाते हैं? मतलब हमारे दीन के ऊपर, हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारी नमाज के ऊपर उसने टारगेट किया, उस खबीस ने, उस गोबर ने। और उसके बाद भी बीजेपी में तमाम ये मुसलमान लीडर हों या वर्कर हों जो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, पीर पंजाल से, चनाव वैली से या कश्मीर वैली से, वो सब के सब खामोश बैठे हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे तमाम लीडरों को, ऐसे तमाम वर्करों को जो बीजेपी आरएसएस के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। लानत होनी चाहिए, इनको लानत होनी चाहिए, इनके परिवार को लानत होनी चाहिए, जिनको अपनी बेटियों की कदर नहीं है, जिनको अपने दीन की, अपने इस्लाम की फिक्र नहीं है, जिनको अपनी बेटियों की इज्जतों के ऊपर फिक्र नहीं है, सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद फ़ायदों के लिए, चंद एक कुर्सी के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, या एमएलए एमएलसी का कुत्ता बनने के लिए इस तरीके के साथ बीजेपी के आगे पीछे दुम खिलाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो बीजेपी आरएसएस जैसी जमातों के साथ जुड़े हैं। बात जो है, अगर बात कीजिए, बात इंडिया पाकिस्तान के मैच से शुरू हुई थी और उसके बाद जो ये बात है वो एक आप देखेंगे कि मुसलमानों की जो पूरा इस्लाम है, इस्लाम के ऊपर जो जिस तरीके से उन्होंने जो वर्ड है वो इस्तेमाल किए, इंडिया पाकिस्तान से ये जो बात थी वो शुरू होते होते आप देखेंगे कि कहाँ तक ये पहुँच गई है। आपको क्या लगता है, ऐसे क्या ये बीजेपी की प्लानिंग के साथ उन्होंने ऐसा किया? एक स्ट्रांग सवाल है भाजपा के लोगों से जो ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान में एक ऐप है ड्रीम 11, ऐसी कुछ ऐपें हैं जहाँ अपनी टीमें बनाई जाती हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि अपने देश की सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरे देशों की सपोर्ट करते हैं, तो जाइए ड्रीम 11 में यही देशभक्त ड्रीम 11 जब खेलते होंगे, उसमें बाबर आजम इनकी टीम का कैप्टन होगा, उसमें फ़खर जमान इनकी टीम का कैप्टन होगा, उसमें शाहनशाह अफरीदी इनकी टीम का हाँ, वहाँ से तो इनको पैसे मिलते हैं ना। क्यों? वहाँ से पैसे मिलते हैं। अगर इतना ही तुम लोगों को पाकिस्तान से नफरत है, पाकिस्तान से इतने ही तुम नफरत करते हो और पाकिस्तान का नाम लेते हुए कोई मुसलमान अगर आपको दिख ले तो उसके ऊपर सेडिशन लगा देते हो, UAPA लगा देते हो, तो फिर तुम ड्रीम 11 में पाकिस्तान की टीम के प्लेयरों को क्यों लेते हो? फिर तुम तो असली में देशभक्त हो ही नहीं हो, तुम तो ड्रीम 11 में मैच खेलते हो, जुआ खेलते हो। आप जाइए, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं उसी पे जाता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच था, करें इन्वेस्टिगेशन, नई दिल्ली सरकार करे इन्वेस्टिगेशन कि उस दिन तमाम बीजेपी के वर्कर हों या बाकी हिंदुस्तान के जो देशभक्त हैं जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं देशद्रोह और देशभक्त का। आप जाएं देखें, उन्होंने जब टीम खेलते होंगे ड्रीम 11 में, उन्होंने उस टाइम इंडिया की सपोर्ट नहीं की होगी, उस टाइम उन्होंने इंडिया की सपोर्ट नहीं की होगी, किसी टीम की सपोर्ट नहीं की होगी, उन्होंने उस टाइम मोबाइल पे जो ड्रीम 11 है ना उसकी सपोर्ट की होगी, उन प्लेयरों की सपोर्ट की होगी। मतलब जुआ उनके लिए इंपॉर्टेंट था, पैसे जीतने उनके लिए इंपॉर्टेंट थे, उनके लिए इंडिया क्रिकेट टीम जो मैच जीते उसके लिए उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये आज इंडिया में क्रिकेट एक बिजनेस है। आपका ये कहना है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता, कि जहाँ पर जिन लोगों का पर्सनल बेनिफिट हो वहाँ पे वो एंटी नेशनल नहीं हो सकता? मैं वही तो कह रहा हूँ, जहाँ तुम पर्सनल बेनिफिट के लिए जुआ खेल रहे हो वहीं तुम पाकिस्तान के प्लेयरों को खरीद के कैप्टन वाइस कैप्टन बता रहे हो, फेवरेट टीम पाकिस्तान की बता के पैसे कमा रहे हो, वहाँ लगाओ ना सेडिशन। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने तो गलत बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए? कश्मीर के अंदर, और अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर भी लगाए गए स्टूडेंट्स की तरफ से। एक बात बताइए मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे किसी ने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, क्योंकि वीडियो एडिट भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से भारत को नुकसान हो जाएगा? भारत टूट जाएगा? क्या हिंदुस्तान इतना छोटा और इतना कमज़ोर मुल्क है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिंदाबाद कहने से अगर हिंदुस्तान टूट जाएगा तो फिर तो आसान है हिंदुस्तान को तोड़ना। आज से 2-3 साल पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करें, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रजौरी की नौशहरा, जहाँ से बीजेपी का बड़ा जज्बाती और बड़ा देशभक्त प्रेसिडेंट अरविंदर रैना, उसके वर्करों ने जो, मैं आज बात करूंगा क्योंकि मैं आज ज़रूर हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा क्योंकि इन्होंने ही मुसलमानों को टारगेट करना स्टार्ट किया, तो उसमें जो वो स्लोगन देने वाले थे पाकिस्तान जिंदाबाद, गो बैक इंडिया, किसने बोला था? वो मुसलमान नहीं थे ना, नौशहरा वाले, वो तो हिंदू थे। उसने उनके खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने जो साफ तौर पर बीजेपी को वोट किया। हाँ, अगर बीजेपी का वोटर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद करे तो वो ठीक है, वो कर सकता है, उसको परमिशन दी जाती है।